नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। पूरे देश भर में इस वक्त बादल फाड़ मानसून बरस रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और उनका रौद्र रूप लोगों के लिए आफत बन चुका है। राज्य में भारी बारिश की वजह से 29 से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं और राज्य में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक असम के 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे। वो जल भराव के बीच घूम कर इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आफत वाली बारिश जो है वो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बरस रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर असम तक बादल फाड़ बारिश हो रही है और जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप ये असम की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, नदी नाले उफान पर हैं। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराई देव, चिरांग, दारां, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलों, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहां के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है। यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।
तो बारिश से कई राज्य बेहाल नजर आ रहे हैं। देश भर में मानसून की बारिश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। जहां पर एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की पहली बारिश ने शहरों में व्यवस्थाओं की पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मुंबई की तस्वीरें हैं। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर परेशानी एक ही नजर आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सड़कें जो है वो जलमग्न नजर आ रही हैं। जल जमाव सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों को इन्हीं टूटी सड़कों पर रोजाना चलना पड़ रहा है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों तक पानी जो है वो जमना शुरू हो गया है। पानी की निकासी नहीं है और ये अव्यवस्थाएं जो है लगातार लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ पर थोड़ी राहत गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जल जमाव जो है वो रास्तों में नजर आ रहा है। उधर पहाड़ों की बात करें तो वहां पर रास्ते, और आपको बता दें कि पहाड़ दरकने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मानसून की पहली बारिश के बाद जो है देश के कई राज्य बेहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से नदियां, नाले जो हैं वहां पर उफान पर है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देहरादून में हुई भारी बारिश की वजह से गुच्चू पानी के पास टापू पर 10 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। तो एक खौफनाक मंजर जो है ये देहरादून से सामने आया है। गुच्चू पानी टॉप जो एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीच बचाव करते हुए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो है दूत बनकर इन पर्यटकों को यहाँ से निकालती हुई नजर आ रही है। गनीमत ये रही कि टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। पर्यटक यहाँ पर पानी के बीचों बीच फंस गए, हालांकि वक्त रहते इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बार बार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है, हिदायत दी जा रही है, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। आप नदी नालों से दूरी बनाए रखें और पर्यटकों से ये लगातार अपील भी की जाती है। लेकिन आप ये देहरादून की तस्वीर देख पा रहे हैं, गुच्चू पानी टॉप की ये तस्वीर, जहां पर 11 पर्यटक फंस गए। हालांकि देखिए गनीमत यही रही है कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है उसने मोर्चा संभाला और देखिए रस्सी से किस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों को सही सलामत जो है सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई जिलों में बुरे हालात हैं। करीब करीब राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही वहां पर लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ये खौफनाक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पत्थर गिरने की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देहरादून का एक गुच्चू पानी टॉप है, जहां पर कुछ पर्यटक फंस गए क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में यही अपील जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि आप नदी नालों से दूरी बनाए रखें। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू में तवी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है। साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों से दूर रहें। ये हालात सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त जो है मॉनसून वाली बारिश लोगों को परेशान कर रही है और यही वजह है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मॉनसून की बारिश कई राज्यों में मुसीबत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तो वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। वहां पर भी बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश हो रही है, वहां पर भी लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, उत्तराखंड की तस्वीर देखिए, हरियाणा की तस्वीर देखिए। आप जिन जिन तस्वीरों को देखेंगे राज्य दर राज्य, वहां पर मुसीबतें, परेशानियां लोगों की एक ही है। आप देखिए किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं और रास्ते जैम होते हुए नजर आ रहे हैं।